हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.17। स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन ए हाईवे वन हैज़ टू गेट बाई कार एज सून एज पॉसिबल टू पॉइंट बी लोकेटेड इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द हाईवे। It is known that the car moves in the field eta times slower than on the highway. At what distance from point D one must turn off the highway? तो सिचुएशन ये है कि एक कार है, वो इस हाईवे पे चल रही है और वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुई और उसको पॉइंट बी पर पहुंचना है। इधर ये पूरा फील्ड है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर उसको मिनिमम टाइम में पहुंचना है। तो पहले वो कार हाईवे पे चलेगी और फिर कुछ देर बाद टर्न लेकर फील्ड में आ जाएगी। तो मिनिमम टाइम हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग को ये बताना है कि पॉइंट डी से कितने डिस्टेंस पर उसने टर्न लिया होगा फील्ड पर। गिवन ये है कि जो भी स्पीड इसका हाईवे पे है उससे ईटा टाइम स्लोअर वो फील्ड में मूव करती है कार। मतलब अगर हाईवे में स्पीड v है तो फील्ड में उसका स्पीड v बाई ईटा है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये CD डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है और इसके हिसाब से कहाँ से ये टर्न लेती है कार, उसके हिसाब से एक्चुअली में टाइम चेंज होगा। अगर वो इस जगह से यहाँ तक ट्रैवल करके फिर इधर जाती है तो इतना डिस्टेंस हाईवे में, बाकी फील्ड में। यहाँ से टर्न लेती है तो इतना डिस्टेंस हाईवे में, बाकी फील्ड में। तो अलग अलग डिस्टेंसेज आ रहा है तो टाइम भी डिफरेंट आएगा। इसी में हम लोग को मिनिमम टाइम कैलकुलेट करना है। मिनिमम टाइम नहीं, मिनिमम टाइम के लिए ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ए से लेकर कैपिटल डी तक का जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल डी कंसिडर कर लिया। ये लेंथ L हम लोग को गिवन है। तो मान लेते हैं कि पॉइंट डी से x डिस्टेंस पर कार ने टर्न लिया फील्ड की तरफ। तो ये डिस्टेंस x हो गया, तो a से c तक का डिस्टेंस हो गया d माइनस एक्स। तो ये वाला जो लेंथ है ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग ACB ये पूरा टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये टाइम हो गया T1 प्लस T2। T1 टाइम A से C तक जाने का और T2 टाइम C से B तक जाने का। T1 हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है D माइनस एक्स एंड वेलोसिटी इज V। तो ये T1 हो गया। T2 टाइम ये वाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन यहाँ का वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज V बाई ईटा। ये टाइम का एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ x। हम लोग को मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो फॉर मिनिमम टाइम dt बाई डी एक्स इक्वल टू 0। टाइम को मिनिमाइज कर देंगे। तो इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग 0 के इक्वेट कर दिए। तो 0 के इक्वेट करने से ये पूरे को सिंप्लीफाई करके हम लोग को x का वैल्यू यहाँ से मिल गया L अपॉन अंडर रूट ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1। इतने डिस्टेंस पे अगर वो टर्न ले लेता है तो मिनिमम टाइम लगेगा।